गांव में आखिरकार शांति लौट आई थी, लेकिन पायल अब भी चुप थी। वो घर के एक कोने में बैठी थी, सूनी आंखें, पथराया चेहरा और होठों पर सिर्फ एक शब्द। रायस्टार घबरा गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये उसकी बीवी है या फिर किसी अंधेरे ताकत की कठपुतली बन चुकी है। और तभी दरवाजा चरमराया। टुंग टुंग लौट आया था, वही मासूम सा बच्चा, लेकिन अब उसकी आंखों में मासूमियत नहीं, बदले की आग थी। वो दांत भींचते हुए बोला, मैं बाप की मौत का बदला लेने आया हूँ। अचानक उसकी आंखें काली हो गईं, शरीर से धुआं उठने लगा। अब वो बच्चा नहीं था, वो बन चुका था भूतों का वारिस। पायल की आंखें चमक उठी, लाल रोशनी उनकी आंखों से निकली। जमीन पर बना एक प्राचीन लूट बॉक्स, वो गुप्त मंत्र जिससे आत्माएं नियंत्रित होती हैं। पायल की आवाज गूंजने लगी, ये गांव इंसानों का नहीं, 400 साल से बंद पड़ी एक भूतों की जेल है और अब सब आत्माएं आजाद हैं। और तभी टुंग टुंग ने गांव वालों को एक अजीब खेल खेलने पर मजबूर कर दिया। जो हिला वो मारा गया। गांव की गलियां चीखों और धुएं से भर गईं। अब पायल एक विशाल डॉल में बदल चुकी थी। उसकी आंखों से निकलती लाल लेजर किरणें जिसे छूती उसे भस्म कर देती। रायस्टार जान गया था, अब वक्त आ गया है अंतिम लड़ाई का। वो मंदिर की ओर भागा, जहां छुपा था लाल त्रिशूल, रेड लाइट मंत्र की आखिरी शक्ति। लेकिन टुंग टुंग की आत्मा पायल में समा गई। अब पायल नहीं रही, वो बन चुकी थी भूतों की रानी। उसकी हंसी से मंदिर कांपने लगा, मूर्तियां गिर पड़ी, दीवारें चटकने लगी। रायस्टार चिल्लाया, तू मेरी पायल नहीं रही, लेकिन मैं तुझे मुक्त करूंगा। और एक झटके में त्रिशूल उसकी छाती में घोंप दिया। आत्माएं चीखने लगी, गांव धू धू कर जमीन में समा गया। अब चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ एक इंसान बचा, रायस्टार। लेकिन अब उसकी आंखों में भी वही लाल चमक थी। तभी एक मासूम बच्चा दौड़ता हुआ आया और बोला, चाय मिलेगी? रायस्टार ने धीरे से मुस्कुराया और कहा, अब यहाँ सिर्फ लाल चाय मिलती